आप सभी लोगों को नमस्कार। और यदि आप लोग भी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं और यदि आप लोग भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आप लोग सामने ऐसे 4 से वीडियोस ऐसे आ चुके होंगे जिसमें आप लोगों को यह बताया जा रहा होगा कि यहाँ पर देश की जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ा दिया है। लेकिन आपको कोई यह नहीं बताया होगा कि आखिर यह कंपनियां कितना प्रॉफिट कमाती हैं और यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान के दामों को क्यों बढ़ा दी अचानक से कि आज हर कोई परेशान है। आप में से कई लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि जब इन्होंने अपने रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ा दिया तो हम इनको यूज न करके बल्कि देश के अपना सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का उपयोग करेंगे। तो इन सभी चीजों पर क्या राय है, क्या आप लोग बीएसएनएल के सिम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दें कि आखिर रिलायंस, जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां साल 2023-24 की बात करें तो वह आपसे और हमसे मिला के कितना प्रॉफिट कमाई है। तो एक जागरण के एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि साल 2023-24 में रिलायंस जियो कंपनी ने लगभग 20,607 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए हैं। वहीं हम एयरटेल की बात करें तो लगभग 7,467 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाई है। तो इतना सारा पैसा प्रॉफिट कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतने प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी रिचार्ज प्लान को महंगा कर देना यह गलत बात है। इन सभी चीजों पर बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप में से जितने लोग भी बीएसएनएल टुडे न्यूज पर पहली बार आए हों और बीएसएनएल के सिम कार्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर में बीएसएनएल को उपयोग करना चाहते हैं और बीएसएनएल रिलेटेड कोई भी प्रकार का कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करके रखिए बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हाल ही में देश की जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थीं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर के लिए टैरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ा दिया है। और जितने लोग यह कमेंट करके कह रहे थे कि यदि इनके दाम बढ़ जाते हैं तो हम लोग इनको छोड़ के देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को उपयोग कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया जा रहा है कि बीएसएनएल अभी भी इन कंपनियों को टक्कर देने से बहुत दूर है। मतलब यदि आप लोग बीएसएनएल को उपयोग करेंगे तो बीएसएनएल अभी उतना योग्य नहीं है कि आप लोगों को जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले एक हाई स्पीड इंटरनेट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन का कहना है कि बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल 4G और 5G सेवाओं के अभाव में निजी दूरसंचार ऑपरेटर को टक्कर देने में असमर्थ है। और यही वजह भी है कि यहाँ पर रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने मन के हिसाब से रिचार्ज प्लान के दामों को महंगा कर दिए। नहीं तो उनके मन में भी डर होता कि यदि हम लोग अपने रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सभी लोग बीएसएनएल को उपयोग करने लगेंगे। लेकिन बीएसएनएल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिए। इतना ही नहीं, आगे रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने केंद्रीय संचार मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, को लिखे पत्र में कहा कि निजी दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस, जियो और भारती एयरटेल हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान के दामों में बढ़ोतरी की है जो अनुचित है क्योंकि वे लाभ कमाने वाली कंपनी है। पत्र में कहा गया है कि पहले बीएसएनएल से प्रतिस्पर्धा के कारण प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अपनी रिचार्ज में मनमानी वृद्धि करने से रोका जाता था। हालांकि परिस्थिति अब बदल गया है। बीएसएनएल आज अपने 4G और 5G सेवाएं शुरू नहीं कर पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह निजी ऑपरेटर के साथ यानी कि जियो और एयरटेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। और इस तरह उनकी मनमानी जो रेट बढ़ रहे हैं, जो रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। और यहीं आगे और भी कुछ बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने बढ़ाई कीमतें। हाल ही में तीनों निजी ऑपरेटर ने मोबाइल सेवा दरों में 10 से 27% का वृद्धि किया, जो आप सभी लोग जानते होंगे, बट आप लोग आधा अधूरा जानते हो। आप लोग यहाँ पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन से जानिए। जियो और एयरटेल द्वारा घोषित
नए टैरिफ प्लान लागू हो गए हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया की बढ़ोतरी 4 जुलाई के बाद होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक नया चीज जानने को मिला कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के जो रिचार्ज प्लान के दाम है वह 4 जुलाई के बाद ही बढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिलायंस जियो ने करीब 2.5 यानी कि 2.5 साल के बाद यहाँ पर रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ाया। जब अब चलिए थोड़ा सा उस टॉपिक पर फिर बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कीमतों को क्यों बढ़ाई और उनका क्या यह रिचार्ज प्लान के दामों को अचानक से बढ़ा देना सही था या फिर गलत था, उनके पीछे क्या वजह है, इन सभी चीजों को जानते हैं। तो बताया जा रहा है कि निजी कंपनियों ने अपने टैरिफ में इतना भारी वृद्धि करने का कोई भी कारण नहीं बताया है। ठीक है, यहाँ पर रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया, इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दामों को महंगा कर दिया, लेकिन इसके पीछे कोई भी वजह नहीं बताई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है आपका जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इसीलिए वे लोग अपने मन के हिसाब से रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। इस पर आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस जियो ने साल 2023-24 में लगभग 20,607 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी कि प्रॉफिट कमाया है। वहीं हम इसी कार्यकाल में 2023 और 24 साल की बात करें तो एयरटेल ने लगभग 7,467 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए हैं। इसलिए इतनी भारी ट्रैफिक वृद्धि, मतलब इतना रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ा देना आम लोगों के लिए नुकसान हो सकता है और ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग पहले से ही बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर क्या ही रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता है एक जरूरत बन गया है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, और वे लोग काफी परेशान हो जा रहे हैं। और यही रिपोर्ट में आगे यह भी बताया जा रहा है कि यूनियन ने कहा कि 4G और 5G सेवा की अनुपस्थिति के बिना सरकारी कंपनी अपने ग्राहकों को खो रही है, जबकि निजी ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया नए नए ग्राहक हर दिन जोड़ रहे हैं और हर दिन लोग रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे वोडाफोन आइडिया और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जा रहे हैं। यहीं आके बीएसएनएल यूनियन का कहना है कि सरकार द्वारा बीएसएनएल को मौजूदा 3G BTS को सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के माध्यम से 4G BTS में अपग्रेड करने की अनुमति नहीं देना चाहिए और उसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म को विक्रेताओं से 4G उपकरण खरीदने से रोकने के फैसले ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। मतलब यहाँ पर सरकार का कहना है कि बीएसएनएल 4G आत्मनिर्भर भारत यानी खुद के दम पे हम बीएसएनएल का 4G नेटवर्क तैनात करेंगे और पूरे भारत में सबसे सस्ते दामों में 4G नेटवर्क सप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यदि यहाँ पर बीएसएनएल किसी अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी की हेल्प लेती है अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च करने में, तो यह कंपनी सस्ता रिचार्ज प्लान नहीं रख पाएंगी। ठीक है, और रिपोर्ट में आगे बताया जा रहा है कि बीएसएनएल को रिलायंस जियो और एयरटेल के बराबर नोकिया और सैमसंग जैसे वैश्विक विक्रेताओं से मानक 4G उपकरण खरीदने से रोक दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि इसके बजाय बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल स्वदेशी उपकरण से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बीएसएनएल की 4G के साथ साथ 5G सेवा शुरू होने में भी काफी लेट हो रही है। यही यूनियन संघ आगे कहते हैं कि पूर्व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैभव ने मई 2023 में कहा था कि बीएसएनएल कुछ हफ्तों में अपने 4G सेवा शुरू कर देगा और दिसंबर तक इसे 5G में अपग्रेड किया जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यह बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है आज से नहीं बल्कि अगले 2 साल से आ रहा है। हालांकि कुछ जगह पर बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है और लोग काफी खुश भी हैं उससे उपयोग करके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लेकिन अभी तक सरकारी कंपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर पाई है। हम आपसे ईमानदारी से अपील करना चाहते हैं कि बीएसएनएल की 4G बिना देरी के शुरू हो, इसके लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाएं। यूनियन ने कहा कि
इसके अलावा इस 4G सेवा को समय पर 5G में अपग्रेड करने से बीएसएनएल को लाभ के भूखे निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की टैरिफ बढ़ोतरी से इस देश के आम लोगों के हित की रक्षा करने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार बीएसएनएल ने आईटी कंपनी टीसीएस और दूरसंचार अनुसंधान संगठन सीडॉट के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी का उपयोग करके पंजाब में 4G सेवाएं शुरू की हैं और 8 लाख ग्राहकों जुड़ भी चुके हैं। तो यह कुछ अपडेट आ रहे थे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज का ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। इसके बावजूद भी आप लोगों ने बीएसएनएल को लेकर जो भी डाउट आते हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। आप सभी लोग से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग बीएसएनएल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।